एपिसोड के शुरू में उसॉप और बाकी सबको दिखाया जाता है जो अपनी शिप को सही कर रहे होते हैं। पीछे से जोरो बोलता है कि ये शिप तो बिल्कुल बेकार है, जिसे सुनकर उसॉप और चॉपर बोलते हैं कि तुम अपना मुंह बंद रखो। यहाँ पर लूफी बोलता है कि गोइंग मैरी भी हमारे क्रू का हिस्सा है, इसलिए हम सब इसे मिलकर सही करेंगे। जिसे सुनकर उसॉप लूफी से बोलता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छे निकले, और तभी लूफी गलती से शिप को तोड़ देता है, जिसकी वजह से उसॉप गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि तुम अच्छे नहीं बल्कि बुरे हो। पीछे से रॉबिन बोलती है कि हम सब उस जगह पर पहुंच गए जहां पर क्रिकेट रहता है। यहाँ पर लूफी और उसॉप क्रिकेट के घर को देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि उसका घर काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। और उसे देखने के बाद लूफी उस घर की तरफ जाने लगता है, पर वो घर बड़ा नहीं होता, बल्कि वो तो एक छोटा सा घर होता है। जिसे देखकर उसॉप रॉबिन से बोलता है कि शायद वो बहुत ज़्यादा गरीब होगा। रॉबिन ये सुनकर बोलती है कि मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, पर मैंने ये सुना था कि क्रिकेट यहाँ पर गोल्ड को ढूंढता है जो इसी आइलैंड पर है। जिसे सुनकर नामी चॉपर से बोलती है कि जाओ और सारा का सारा गोल्ड निकाल लो। यहाँ पर लूफी को दिखाया जाता है जो उस क्रिकेट के घर के अंदर चला जाता है, और वो बोलता है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। फिर यहाँ पर नामी को दिखाया जाता है जिसे एक बुक मिलती है जिस पर लिखा होता है झूठा नोलैंड। जिसे सुनकर शांजी बोलता है कि मैंने ये बुक पहले पढ़ी थी, क्योंकि नॉर्थ ब्लू में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और इसके बाद वो बोलता है कि वैसे तो ये बस एक कहानी है, पर मैंने सुना है कि जो भी इसमें लिखा है वो बिल्कुल सच है। और ये कहने के बाद वो कहानी सुनाना स्टार्ट करता है, और वो बोलता है कि बहुत समय पहले नोलैंड नाम का एक आदमी नॉर्थ की एक कंट्री में रहता था, और वो आदमी झूठ बोलने में बिल्कुल उसॉप की तरह ही एक्सपर्ट था। और एक दिन उसने राजा को ये बताया कि उसने गोल्ड का एक माउंटेन देखा है। जिसे सुनकर वहाँ का राजा समुद्र में चला गया उस गोल्ड के माउंटेन को ढूंढने के लिए, पर जब वो वहाँ पर पहुँचा तो उसे गोल्ड नहीं मिला। और इसके बाद राजा ने नोलैंड पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया और उसे एग्जीक्यूट करने का फैसला करा। पर नोलैंड ने अपने एग्जीक्यूशन में बोला कि मैंने झूठ नहीं बोला था, क्योंकि वहाँ पर सच में गोल्ड था, और शायद वो समुद्र में कहीं पर डूब गया होगा। पर इस बार नोलैंड की बात पर किसी ने भी भरोसा नहीं करा। फिर यहाँ पर एक बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेलेमे बोलता है कि वो क्रिकेट उसी नोलैंड के परिवार से है। और इसके बाद वो बोलता है कि मैंने पहले नोलैंड की कहानी सुनी थी, क्योंकि मैं भी नॉर्थ ब्लू से ही हूँ। और इसके बाद वो हंसते हुए बोलता है कि उस क्रिकेट को ये लगता है कि जो भी नोलैंड ने गोल्ड के माउंटेन के बारे में बताया था वो बिल्कुल सच है, और वो उसे आसानी से ढूंढ लेगा, ताकि वो अपने परिवार को सच्चा साबित कर सके कि नोलैंड ने झूठ नहीं बोला था। फिर यहाँ पर लूफी को दिखाया जाता है जो पानी को देख रहा होता है, और तभी उसे कोई पानी के अंदर खींच लेता है। जिसे देखकर उसॉप लूफी से बोलता है कि तुम पानी के पास क्या कर रहे हो, जबकि तुम्हें पता है कि तुम पानी में नहीं तैर सकते। और इसके बाद वो लूफी को बचाने के लिए जा रहा होता है, पर तभी उसके सामने एक पर्सन आ जाता है जो उसॉप से बोलता है कि तुम सब कौन हो और मेरे इलाके में क्या कर रहे हो। जिसे सुनकर शांजी उसॉप से बोलता है कि मैं इसे संभाल लूंगा, तब तक तुम जाकर लूफी को बचाओ। और ये कहने के बाद वो उस आदमी से लड़ने के लिए चला जाता है। जिसे देखकर वो आदमी शांजी पर अटैक करता है, पर शांजी उसके सारे अटैक से बच जाता है, और तभी वो आदमी चक्कर खा के नीचे गिर जाता है। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चॉपर उस आदमी का इलाज कर रहा होता है, और वो बोलता है कि इसे एक बीमारी है जो बहुत ज़्यादा टाइम तक पानी में रहने से होती है। जिसे सुनकर नामी बोलती है कि वैसे वो इतना ज़्यादा पानी में क्यों रहता होगा। और इसके बाद नामी के पीछे एक फ़ोटो दिखाया जाता है जो उस हिप्पो मैन और उस बंदर का होता है जो पहले स्ट्रॉ हेड पायरेट से मिले थे। फिर यहाँ पर उस हिप्पो मैन और बंदर को दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों बोलते हैं कि शायद हमारे भाई पर किसी ने हमला करा है। और ये कहने के बाद वो अपने भाई के घर पर आ जाते हैं, और वो स्ट्रॉ हेड पायरेट्स को देखकर बोलते हैं कि तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो। लूफी उन दोनों बंदरों से बोलता है कि ज़्यादा शोर मत करो, क्योंकि वो अभी काफ़ी ज़्यादा बीमार है। जिसे सुनकर वो दोनों बोलते हैं कि इसका मतलब ये है कि तुम सब हमारे भाई का इलाज कर रहे हो। और इसके बाद वो स्ट्रॉ हेड पायरेट से बोलते हैं कि तुम सबका शुक्रिया।
फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो हिप्पो मैन लूफी को देखकर बोलता है कि तुमने तो कमाल कर दिया इस बंदर को लात मार के, जिसे सुनकर लूफी उस हिप्पो से बोलता है कि तुम भी इसे ट्राई कर सकते हो, ये काफ़ी ज़्यादा आसान है। तभी पीछे से चॉपर बोलता है कि उस आदमी को होश आ गया है, जिसे सुनकर लूफी बोलता है कि ये तो अच्छी बात है। यहाँ पर वो हिप्पो मैन उस बंदर को लात मार के फेंक देता है और वो लूफी से बोलता है कि तुमने तो सही बोला था, इसे लात मारना तो आसान है। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूफी उस आदमी से बोलता है कि क्या तुम हमें स्काइपिया का रास्ता बता सकते हो, जिसे सुनकर वो आदमी बोलता है कि वैसे तो सबको ये लगता है कि इसका आइलैंड नहीं होता, पर एक ऐसा आदमी था जिसने ये बोला कि इसका आइलैंड होता है, और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि वही झूठा नोलैंड है। जिसे सुनकर लूफी बोलता है कि झूठा नोलैंड नहीं बल्कि हमारा उसॉप है। पीछे से नामी बोलती है कि इसका मतलब तुम क्रिकेट हो जो नोलैंड के परिवार से है, जिसे सुनकर क्रिकेट बोलता है कि हाँ मैं नोलैंड के परिवार से हूँ। और इसके बाद वो बोलता है कि हमारे पूर्वज मतलब नोलैंड की वजह से ही हमें कंट्री से निकाल दिया गया, और सब लोग हम पर हंसते और बोलते कि ये वही झूठों की फैमिली में से है। और इसके बाद वो बोलता है कि पिक्चर बुक में एग्जीक्यूशन के टाइम पर हंसता हुआ वो फोटो वो बिल्कुल झूठ है, क्योंकि जब वो असलियत में मरा तब वो बहुत ज़्यादा पछता रहा था, क्योंकि उसे पक्का था कि उसने गोल्ड का माउंटेन जया में देखा था। उसॉप ये सुनकर बोलता है कि इसका मतलब ये वही आइलैंड है जहाँ पर नोलैंड ने गोल्ड का माउंटेन देखा था, और इसलिए तुम रोज पानी में जाते हो उस गोल्ड को ढूंढने के लिए, ताकि तुम सबको ये साबित कर सको कि नोलैंड ने झूठ नहीं बोला था। जिसे सुनकर क्रिकेट उसॉप से बोलता है कि चाहे उसने सही बोला हो, पर मेरा उससे कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि सब लोग मुझ पर हंसते थे जब उन्हें ये पता चलता था कि मैं नोलैंड के परिवार से हूँ। और इसके बाद वो बोलता है कि हमारे बहुत सारे परिवार वालों ने ट्राई करा उस गोल्ड के माउंटेन को ढूंढने का, पर किसी को कुछ भी नहीं मिला, और इसलिए मैंने डिसाइड करा कि मैं एक पायरेट बनूंगा और नोलैंड के परिवार से अलग हो जाऊंगा। और इसके बाद मैं एक पायरेट बनने के लिए चला गया, पर एक दिन किस्मत मुझे वापस से यहाँ पर ले आई जहाँ पर नोलैंड ने गोल्ड के मिलने का दावा करा था, जिसकी वजह से मैंने अपने क्रू को छोड़ दिया और यहाँ पर उस गोल्ड के माउंटेन की तलाश करने में लग गया। पीछे से लूफी बोलता है कि क्या वो दोनों बंदर भी तुम्हारे परिवार से हैं? क्रिकेट लूफी से बोलता है कि उन दोनों ने पिक्चर बुक पढ़ी थी, और जब उन्हें ये पता चला कि नोलैंड का गोल्ड कोई ढूंढ रहा है तो वो भी मेरी मदद करने के लिए आ गए, और उन दोनों ने मुझसे ये बोला कि उन दोनों को ये लगता है कि नोलैंड ने झूठ नहीं बोला था। और इस सब के बाद वो दोनों मेरे ही साथ रहने लगे, और अब तो मुझे उन जैसे पागलों के साथ रहने में अच्छा लगता है। जिसे सुनकर लूफी बोलता है कि कुछ देर के लिए बंदरों की कहानी छोड़ो और हमें ये बताओ कि हम स्काइपिया कैसे जा सकते हैं। क्रिकेट लूफी से बोलता है कि जैसे कि मैंने तुमसे बोला कि नोलैंड वहाँ पर गया था, और इसके बाद वो नोलैंड की एक लॉगबुक निकालता है और वो उसे नामी को दे देता है, जिसे देखकर नामी उसे पढ़ना शुरू करती है और वो बोलती है कि अभी हम सब स्काई आइलैंड में हैं और यहाँ पर सब कुछ बहुत ज़्यादा बढ़िया है, और साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ यहीं पर ही मिलती हैं, और यहाँ पर एक समुद्र भी है जो हवा में है। जिसे सुनकर स्ट्रॉ हैट पायरेट्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि इसका मतलब ये है कि इसका आइलैंड सच में होता है। फिर यहाँ पर क्रिकेट को दिखाया जाता है जो अपने दोनों भाइयों से बोलता है कि मेरी बात सुनो, ये सब सच में स्काइपिया जाना चाहते हैं, और अगर वो वहाँ पर गए तो वो कुछ ही देर में मारे जाएंगे, तो क्यों ना हम सब उनकी मदद करें। जिसे सुनकर वो दोनों बोलते हैं कि तुमने सही बोला, अब ये हमारी जिम्मेदारी है उन्हें ऊपर तक पहुँचाने की। फिर यहाँ पर एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर होता है मीहॉक, जो लूफी और जोरो की बाउंटी देखता है, और इसके बाद वो जोरो की बाउंटी देखकर एक स्माइल करता है। फिर यहाँ पर क्रिकेट को दिखाया जाता है जो स्ट्रॉ हैट पायरेट से बोलता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ,
और इसके बाद वो बोलता है कि समुद्र में कभी कभी अजीब तरह की चीजें होती हैं, जैसे कि अचानक रात हो जाना, जिसे सुनकर लूफी क्रिकेट से बोलता है कि ये हमारे साथ भी हुआ था। वहाँ पर अचानक से रात हो गई और फिर बड़े बड़े मॉन्स्टर्स आए। क्रिकेट लूफी से बोलता है कि मॉन्स्टर्स को छोड़ो और मेरी बात सुनो, और इसके बाद वो बोलता है कि समुद्र में रात होने का एक ही रीज़न है और वो है बादलों का मिलना, जो काफ़ी ज़्यादा घने होते हैं पर वो बारिश नहीं करते बल्कि चारों तरफ अंधेरा कर देते हैं। जिसे सुनकर लूफी बोलता है कि ये बादल तो काफ़ी ज़्यादा अजीब हैं। क्रिकेट लूफी से बोलता है कि अब मैं तुम्हें स्काइपिया जाने का रास्ता बताता हूँ, क्योंकि एक वही चीज़ है जिससे तुम स्काइपिया जा सकते हो, और वो है एक करंट जो समुद्र के ऊपर की तरफ उठता है, और वो करंट तुम्हें और तुम्हारी शिप को ऊपर तक आराम से भेज सकता है। जिसे सुनकर नामी बोलती है कि अगर हम नीचे गिरे या फिर ऊपर स्काइपिया जैसा कुछ हुआ ही नहीं तो फिर क्या होगा। क्रिकेट स्ट्रॉ हेड पायरेट से बोलता है कि ये सब काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि ऊपर जाना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जिसे सुनकर उसॉप बोलता है कि ये तो पागलपंती है, क्योंकि अगर हम उस करंट से नीचे गिरे तो कोई भी नहीं बचेगा। और इसके बाद वो लूफी से बोलता है कि वहाँ पर मत जाओ, क्योंकि शिप की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। क्रिकेट उसॉप से बोलता है कि तुम शिप की चिंता मत करो, क्योंकि मैं और मेरे भाई तुम्हारी शिप को बिल्कुल सही कर देंगे। पीछे से नामी अपना लॉग पोस्ट देखकर बोलती है कि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम बचा है, क्योंकि अगर हम जल्दी से जल्दी स्काइपिया नहीं गए तो लॉग पोस्ट अपडेट हो जाएगा। जिसे सुनकर उसॉप बोलता है कि नामी ने सही बोला, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, और वैसे भी हमें ये बात नहीं पता है कि वो करंट समुद्र में कब आएगा। क्रिकेट उसॉप से बोलता है कि वो करंट कल दोपहर तक आ जाएगा। जिसे सुनकर उसॉप बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है, क्योंकि हम सब आज ही मिले और तुम कह रहे हो कि कल वो करंट हमें दिख जाएगा। और इसके बाद वो बोलता है कि शायद ये तुम्हारी कुछ चाल है। जिसे सुनकर क्रिकेट उसॉप से बोलता है कि ऐसा नहीं है, जब कभी भी समुद्र में अचानक से रात होती है तो उसके अगले दिन ही करंट ऊपर की तरफ उठता है। और ये कहने के बाद वो उसॉप से बोलता है कि चाहे मैं नोलैंड के परिवार से हूँ पर मैं झूठ नहीं बोलता। जिसे सुनकर उसॉप काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और वो क्रिकेट को पकड़ लेता है। और इसके बाद वो क्रिकेट से बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे तुमसे ये सब नहीं बोलना चाहिए था। फिर यहाँ पर रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सब लोग मस्ती करते हुए खाना खा रहे होते हैं। फिर यहाँ पर बेलेमे के पायरेट शिप का सीन दिखाया जाता है, जो क्रिकेट के घर की तरफ जा रहे होते हैं, और बेलेमे बोलता है कि सपने देखने वालों को सबक सिखाना ज़रूरी है। फिर यहाँ पर वापस से क्रिकेट के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बोलता है कि मैंने बहुत ढूंढा और मुझे अभी तक बस ये 3 चीज़ें ही मिली हैं, जिसमें है 2 बैल और एक पक्षी। जिसे देखकर सब काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं और वो बोलते हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। तभी क्रिकेट अचानक से बोलता है कि सॉरी, मैं तुम सबको एक चीज़ बताना भूल गया कि अगर तुम्हें करंट तक जाना है तो इसी के जैसी एक बर्ड को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पर वो करंट बनेगा वो साउथ में है। और जैसा कि तुम जानते ही होगे कि कंपास ग्रैंड लाइन में काम नहीं करता, इसलिए तुम्हें इस बर्ड को पकड़ना होगा, क्योंकि इन बर्ड्स को डायरेक्शन का अच्छे से पता होता है। जिसे सुनकर सारे स्ट्रॉ हेड पायरेट्स बोलते हैं कि तो फिर तो हमें जल्दी से जल्दी इस बर्ड को पकड़ना होगा। और ये कहने के बाद वो सब वहाँ से जाने लगते हैं। पीछे से वो तीनों भाई बोलते हैं कि तुम जाकर उस बर्ड को पकड़ो, तब तक हम तुम्हारी शिप को बिल्कुल सही कर देंगे। फिर यहाँ पर स्ट्रॉ हेड पायरेट्स को दिखाया जाता है, जो जंगल में आ गए होते हैं उस बर्ड को ढूंढने के लिए। और इसके बाद वो बोलते हैं कि अगर हमें उस बर्ड को पकड़ना है तो अलग अलग जाना पड़ेगा। और ये कहने के बाद वो सब डिसाइड करते हैं कि वो 3 टीम बनाएंगे, जिसमें होंगे चॉपर और लूफी, दूसरे में होंगे शांजी, नामी और उसॉप, और लास्ट में होंगे जोरो और रॉबिन। और इसके बाद वो सब उस बर्ड को ढूंढने में लग जाते हैं। यहाँ पर लूफी और चॉपर को दिखाया जाता है, जहाँ पर लूफी चॉपर को एक बीटल दिखाकर बोलता है कि ये बीटल बहुत ज़्यादा कीमती है। जिसे सुनकर चॉपर लूफी से बोलता है कि वहाँ पर एक और है,
जिसे सुनकर लूफी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और वो बोलता है कि ये बीटल तो उससे भी ज़्यादा कीमती है। और इसके बाद वो चॉपर से बोलता है कि जल्दी से इस बीटल को पकड़ लो। और इसके बाद वो उस बीटल को पकड़ने वाले होते हैं, पर तभी ऊपर से वही वाली बर्ड लूफी और चॉपर के ऊपर एक बीहाइव गिरा देती है, जिसे देखकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वो तेज़ी से भागने लगते हैं। पर भागने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता क्योंकि बीस उन्हें आराम से खा लेती हैं। तभी ऊपर से वही वाली बर्ड वापस से एक बीहाइव नीचे गिराती है, पर इस बार चॉपर उस बर्ड को देख लेता है और वो लूफी से बोलता है कि उस बर्ड ने बोला कि वो यहाँ पर हमें घुसने के लिए मार देगी। फिर यहाँ पर क्रिकेट के घर के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बेलमे और उसके पायरेट आ गए होते हैं और उन सब के सामने होते हैं वो तीनों भाई, जो बेलमे को देखकर बोलते हैं कि तुम सब यहाँ से चले जाओ। बेलमे उन तीनों से बोलता है कि ये नई जनरेशन है और यहाँ पर तुम जैसे लोगों के लिए कोई भी जगह नहीं है।